अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन पाशवा। व्यूअर्स, पिछले दिनों में एक वीडियो हमने की थी कि पाकिस्तान में हज फ्री होने जा रहा है और ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने वो पूरा तरीक़ाकार बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में हज फ्री होगा और इमरान खान जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसे नई हज पॉलिसी कहा जा रहा है, तो उसमें आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको आपने जो है वो आगे लोगों तक भी शेयर किया और वो हमारी वीडियो टॉप ट्रेंडिंग में भी रही। तो आज जो है वो उसमें कुछ सवालात रहते थे, उनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वाकई ही 2022 तक हज फ्री कैसे होगा। तो वो सिलसिला कार कुछ यूं होगा कि एक बंदा है जिसका नाम है मियां इमरान अहमद। ये मियां इमरान अहमद जो है वो इसके आप पिक्चर भी देख रहे हैं। इसने एक आइडिया दिया जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत पसंद आया। वो आइडिया है तबूक हज प्रोग्राम का। तबूक हज प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे कि मलेशिया में होता है, जैसे मालदीव्स में होता है कि आप अपना एक हज अकाउंट खुलवाते हैं, किसी भी बैंक में वो खुलवा सकते हैं या फिर जिस जहां आपको गवर्नमेंट का है आप वहां पे अपना हज अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद आप करेंगे ये कि उसमें कुछ नॉमिनल सी अमाउंट जमा करवा देंगे। मिसाल के तौर पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 जब आप उसमें वो जमा करवा देंगे तो वो आपने उसके बाद उसमें कुछ भी एड अप नहीं करना। गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पैसों को उठाएगी, उठा के उन्हें हलाल फंडिंग के प्रोग्रामों में डालेगी, उससे बिजनेस करेगी, उससे जो मुनाफा आएगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा और आप आराम से मुफ्त या फ्री हज जो है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। मलेशिया में व्यूअर्स ऐसा होता है, देखें जो है वो जवान बंदे हज पे जाते हैं क्योंकि जो ही बच्चा पैदा होता है उसका फ्री हज अकाउंट खुलवाया, उसके बाद वो उसी तरीके से गवर्नमेंट उस पैसे से बिजनेस करती है। जो ही मुनाफा मुकम्मल हो जाता है और बंदे को हज पे भेज दिया जाता है। अच्छा, इस चीज को मैंने अपनी इस वीडियो में बताया, आपने वो मेरी वीडियो देखी भी और बहुत पसंद भी किया। उसके बाद कुछ सवालात थे उसके बारे में जानने के लिए, क्या वाकई ही ये मंसूबा 2022 तक इंप्लीमेंट होने जा रहा है और क्या वाकई ही इस मंसूबे से उस तरह से पाकिस्तानी कौम फायदा उठा सकती है और क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये एक हलाल प्रोग्राम है। तो इसके लिए हमने किया ये है कि ये जो बंदा है मियां इमरान अहमद, हमने इनसे एक इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू इस तरह से है कि उसमें वो तमाम सवाल जो आप पूछना चाहते हैं या जो आपके ज़हनों में है कि वो हलाल होगा या फिर वो कितनी देर में कंप्लीट हो सकता है, किस तरह से अकाउंट खुलवाना होगा, कितने पैसे जमा करवाने होंगे, फ्री हज होगा भी या नहीं होगा, कहीं गवर्नमेंट तो पैसे नहीं खा जाएगी। तो उसके लिए हमने एक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया है। आप इस इंटरव्यू को पूरा देखें और अपना जो है उस फीडबैक जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो जो आपका आइडिया था वो बड़े लोगों ने देखी, बड़ा पसंद किया। तो कुछ सवाल हैं जो आवाम के हैं जो जानने बड़े जरूरी हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या वाकई ये मुमकिन है, लोग पूछते हैं कि यार ये फ्री हज या सस्ता तरीन हज वाकई मुमकिन है, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि आपको यूं मैं समझाऊंगा कि आप ये कहिए कि ये मुमकिन हो गया है, क्योंकि फरवरी 2019 में ये प्रपोजल था और 1.5 साल में इस पर लेजिस्लेशन हो गई है। तो जिस प्रोजेक्ट पे लेजिस्लेशन हो जाए इसका मतलब है कि वो होने जा रहा है। और ये चूंकि मलेशिया में प्रैक्टिकली तौर पर मौजूद है, वहाँ पर हो रहा है और सब लोग वहाँ पर कर रहे हैं, तो मालदीव में मौजूद है, मलेशिया में मौजूद है, तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिकली ये सेम एस्पेक्ट्स के साथ आ रहा है। आप ये समझ लें कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक आइडिया को जो कि कामयाब है। जैसे गाड़ी इंपोर्ट की जाती है ना, वैसे ही आइडिया इंपोर्ट हुआ है और पाकिस्तान में भी वैसे ही ये आइडिया कामयाब होगा जैसे बाहर के मुल्कों में ये कामयाब चल रहा है। तो मैं अगर आपसे टू द पॉइंट जानूं तो पाकिस्तानी इस बात पे खुश हो जाएं कि वाकई ये हो जाएगा, या फिर जैसे मुख्तलिफ आइडियाज आते हैं अवाम खुश होती है और फिर जैसे हमने कहा जी यहाँ से सोना मिल गया, यहाँ से कोयला मिल गया और फिर बाद में कुछ नहीं होता। ये वाकई मैं ये चाह रहा हूँ आप यकीन दहानी करा दें कि लोग वाकई इसको सच हकीकत तस्लीम कर लें। बिल्कुल ऐसे मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत से लोग मुझसे, बल्कि एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि सर बताएं कि ये कितने पैसे जमा करवाने हैं ताकि मैं ना वो पैसे साइड पे कर लूँ, और मुझे बताया मैंने कब जमा करवाने हैं। लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है आप ये समझिए कि क्योंकि आम आदमी वो लेजिस्लेशन में शामिल नहीं होता है, हुकूमती हलकों में शामिल नहीं होता, इसलिए उसको इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त, मेरी परसों भी लॉ डिवीजन में बात हुई है, जो ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और जैसे ही गवर्नमेंट इस पे लॉ डिवीजन से निकल के कैबिनेट में जाएगा तो ये आपको मीडिया पे नजर आएगा, तो ये होने जा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल। तो अगर मैं आपसे 30 सेकंड्स में
जानूं कि आप जल्दी से अगर मुझे ये सम अप करें कि बेसिकली ये आइडिया है क्या, किस तरह से ये हज फ्री होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा यार करना क्या पड़ेगा हमें। देखिए, द सिंपलेस्ट इज दैट कि ये एक सरमायाकारी है। आपके पास 50,000 रुपया है, आपने जाकर 50,000 रुपया हज फंड में जमा करवा देना है, आप ड्यूटी खत्म हो गई है। ठीक है, रियासत का काम शुरू हो गया। रियासत क्या करेगी, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी आपके बिहाफ पर हलाल प्रोजेक्ट्स में, उसके रिटर्न्स आएंगे, वो आपके अकाउंट में जाएंगे, और जैसे ही आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो हज के एक्सपेंसेस के बराबर हो जाएगा तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा आपकी मर्जी से और आपको हज पे भेज दिया जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आपने सिर्फ 50,000 रुपया मैनेज करना है और वो आपने जमा करवा देना है। उसके बाद आपने टेंशन फ्री हो जाना है, और ये 5 साल 4 साल बेस करता है हज फंड के वॉल्यूम पर। तो आपको ये आसानी से ये चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी चूंकि ये मार्केट में नहीं है तो लोग अभी इसमें क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, लेकिन जब ये मार्केट में आ जाएगा तो लोगों को बहुत आसान चीज़ है ये और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मियां साहब मैं 2 लाख रुपए जमा करवाता हूँ, वो जो हज फंड या हज अकाउंट जिस तरह से भी, जैसे कि आपने बताया और इसमें बड़ी डिटेल वीडियो व्यूअर्स कर चुका हूँ कि तमूग हज प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से होता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो लिंक भी मौजूद है जो पुरानी वीडियो हमने की है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं 2 लाख रुपए जमा करवाता हूँ और मेरे वो पैसे पूरे हो जाते हैं और उसके ऊपर भी मुझे पैसे मिल जाते हैं मिसाल के तौर पे, यानी कि हज के एक्सपेंस है 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, मैंने 2 लाख रुपए जमा करवाए और उससे पैसे ऊपर चले गए। अब लोगों ने बहुत सवाल किया तो उस पैसे का क्या करेंगे, गवर्नमेंट खा जाएगी उस पैसे? बिल्कुल नहीं, वो पैसे आपकी अमानत है गवर्नमेंट के पास, वो पैसे आप ही के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो आप ये समझिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड है। ठीक है, अगर आप इसको प्रोफेशनल टर्म्स में समझें तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, वो आपको ही वापस मिलेगा। मलेशिया में भी ऐसे ही होता है कि कुछ लोगों के प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं, वो पैसे उनको अकाउंट में वापस कर देते हैं कि पैसे आपके बच गए आप ले जाएं। ठीक है, तो इसमें मियां साहब एक सवाल बड़ा पूछा गया कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि यार मैंने भी जमा करवा दिया, उसने भी जमा करवा दिया, तो अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो सिफारिश चल जाती है। तो ऐसे ही होगा अगर मैंने जमा करवाया पैसे तो मैं सिफारिश करवाऊंगा किसी से तो मेरा नाम पहले आ जाएगा, या किसी ने बाद में करवाया तो उसका नाम बाद जो है पीछे चला जाएगा, या कुछ का भी कोई सिस्टम बनाया गया है? नहीं, इसका सिस्टम जो है वो बेसिकली ये है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर किया गया है इनिशियली तौर पर। जो पहले आएगा उसको पहले हज पर भेजा जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि जो पहले आ गया है उसके अकाउंट में अगर प्रॉफिट नहीं आया, मतलूबा रकम जमा नहीं हुई, तो कैसे उसको हज पे भेजा जाएगा? ठीक है, मलेशिया में ये होता है कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है अपनी पॉकेट फाइनेंसिंग से, और जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं उसी अकाउंट के उसमें से माइनस कर देती है। यानी कि अगर मैं सादा सादा समझाऊं तो गवर्नमेंट अपनी पल्ले से पैसे डाल देती है उसमें कि भाई जब आपके पैसे पूरे होंगे तो हम उसमें से ले लेंगे, और वो बंदे को हज पे भेज देती है। ये है लोन। मैंने इसमें पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट मैंने ये तजवीज़ दी है कि गवर्नमेंट चूंकि कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा गवर्नमेंट अपने पास से कोई पैसा ना दे, इसी जो हज फंड कायम हुआ है इसी के अंदर से एक लोन की अमाउंट जनरेट की जाए और उस लोन की अमाउंट को उन लोगों को दिया जाए जिनकी बारी आ गई है, और फ्यूचर प्रॉफिट एडजस्ट करके उसमें उनका अकाउंट जो है वो क्लोज किया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट अपने पास से कुछ नहीं देना, सिर्फ लेजिस्लेशन करनी थी गवर्नमेंट ने, वो कर रही है, तो बाकी 1 रुपया पूरे सेटअप में पूरे इस प्रोसीजर में गवर्नमेंट का नहीं लगेगा। आखिरी 2 सवाल, और बड़े इंपॉर्टेंट आखिरी 2 सवाल हैं। मैं जो आपसे सवाल अब करने जा रहा हूं ये समझिएगा कि ये वो सवाल है जो इतना पूछा गया है और इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इस पूरे प्रोग्राम की इसी सवाल में है। अवाम कहती है ये तो सूद के पैसे से हो गया, मैं कुछ पैसे जमा करवा रहा हूं तो सूद के पैसे से हज कैसे हलाल हो जाएगा? बिल्कुल सही। जब मैंने ये प्रपोजल दिया था तो सबसे पहला सवाल मुझे यही किया गया था। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जब ये प्रोजेक्ट को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में पुटअप किया गया तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए दीन और मुफ्तियान हज़रात मौजूद होते हैं। अच्छा, हर मकतबा फ़िक्र के तमाम लोग मौजूद होते हैं और उनकी टॉप लीडरशिप मौजूद होती है। उन तमाम ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी राय ये दी है कि दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट और पाकिस्तान में हज को सस्ता करने के हवाले से ये बेहतरीन प्रपोजल है। अब आप ये देखिए कि जब, और उसमें एक भी शख्स ने इख्तलाफ नहीं किया। अच्छा, जब आप देखें कि उलमाए दीन मुफ्तियान हजरात इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी हराम का तस्वुर नहीं है। आप ये जहन में रखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से 35-40 साल की मेहनत मौजूद है उलमाए दीन की, और उस मेहनत को ही यूटिलाइज करके फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने का प्लान किया गया है। और जो हमारे उलमाए दीन है जिन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट में हराम का कोई अंसर नहीं है,
उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने सेक्ट के लोगों को बताना है कि जनाब आप इसमें सरमायाकारी करें और इसमें इसके जरिए हज करें। तो ये जो हराम और हलाल का तस्वुर है ना, और सूद वाला, इसमें सूद वाला कोई मामला नहीं है। अच्छा, ये हलाल प्रोजेक्ट्स होंगे, ये हलाल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सूद का कोई मामला नहीं है। और उस इस्लामी नजाती काउंसिल ने इसको इसीलिए अप्रूव किया है क्योंकि अगर इसमें सूद होता तो वहां से ये अप्रूवल नहीं आना। ये सूद वाला मामला इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इस्लामी सरमायाकारी की बुनियाद के ऊपर। आखिरी सवाल, जिस बंदे का अकाउंट है मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता हज से पहले वो फौत हो जाता है, उस पैसे का क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद जैसे विरासत तकसीम होती है। अच्छा, देखिए, एक इंसान का जो पैसा होता है वो उसका एसेट होता है, और जैसे कोई शख्स दुनिया से चला जाता है उसकी जो एसेट्स हैं वो उसकी विरासत के तौर पे जाते हैं। तो जो उसकी विरासत बनेगी उसको एज पर उस रूल्स उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब वो पैसे आगे तो गवर्नमेंट उसको खा जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी जो वरसान है, देखिए शरीयत का कानून मौजूद है, विरासत का कानून भी ऑलरेडी मौजूद है, उसके हिसाब से जो है उसी हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तकसीम कर दिया जाएगा। वेल व्यूअर्स, आज हमने मियां इमरान साहब को बजाते खुद आपके सामने ले आए हैं ताकि जितने भी शकूको शुबहात हैं, सवालात हैं, ये मैंने वो सवाल किए हैं। मैं तो बहरहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा क्लियर था, लेकिन ये वो तमाम सवालात थे जो नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछे जब हमने हज वाली वीडियो की। तो मैं इन अ नटशेल अगर इसे कंक्लूड करूं तो आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम पे सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी जितने भी मकतबा फिक्र के लोग हैं सब मुत्तफिक हैं कि ये हलाल प्रोजेक्ट है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इन मालूमात को ताकि लोगों के शुकूक व शुबहात दूर हो सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।